हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले इसके पहचान की बात आती है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आया, गया, खाया, पिया, सोया, लिया, दिया ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे कि वो खेलता था, या वह पढ़ती थी, वे नाचते थे, या उसने खाना खाया, सूरज निकल आया, वो लखनऊ गया, है ना, या उसने कलम लिया, उसने घर बेच दिया। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें लिया, दिया, आया, गया, खाया, पिया लास्ट में आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को तो मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ होगा, मैंने लिखा है, पहले से लिख रखा है। सबसे पहले है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ होती है और फिर ऑब्जेक्ट। तो खैर ये तो आप देख ही लेंगे और हम सीधा एग्जांपल्स पे आते हैं और मैं फॉर्मूले से आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल कि मैंने खाना खाया। तो पहले ये देखिए कि हाँ ये किस टेंस का है। तो जैसे खाया, दिया, लिया, गया, सोया ये सब होते हैं अगर लास्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर अब इसका अफर्मेटिव मतलब इसमें नेगेटिव नहीं है, कहीं नहीं यो वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, ना ही कहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और उसके लिए जो फार्मूला है अफर्मेटिव का वो ये है, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ पहला फार्मूला। तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मैंने है तो उसके लिए आई हो जाएगा। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे खाया, तो ईट मीन्स खाना, और खाने ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, तो आई एट द फूड। अब क्या खाया, ऑब्जेक्ट फूड, द फूड। सेकंड, तुमने गाना नहीं गाया, तुमने गाना नहीं गाया, तो ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें तुम है तो यू लिख दिया, फिर डिड नॉट एज इट इज लगेगा वो लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब है गाना यानी गाया, तो सिंग का सिंग ही रह जाएगा, सिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया गाना। थर्ड है क्या वे कपड़े पहनते थे। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, मीन्स ये इंट्रोगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डेड लगता है, डेड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में वे है तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे लिख दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहनना, पहनने की फर्स्ट फॉर्म मतलब वियर, तो वियर लिख दिया। वियर द क्लॉथ्स, क्या पहनते थे, कपड़े, यानी ऑब्जेक्ट हो गया कपड़े। फिर क्या तुम घर नहीं गई, यहाँ भी देखिए प्रश्न भी पूछ रहा है और निगेटिव भी है, यानी ये इंट्रो निगेटिव हो गया, यानी ये वाला फॉर्मूला जिस पे मैं पेन रख रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ भी डेड है, डेड लगा दिया हमने। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तुम है तो यू लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए नॉट मैंने नीचे लिखा हुआ है तो नॉट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गई, गई यानी गो, जाना का गो होता है, गो हो गया गो टू होम, कहाँ गई, घर गई, यानी ऑब्जेक्ट हो गया टू होम। नेक्स्ट वे लखनऊ, अब है वे लखनऊ क्यों नहीं गए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ प्रश्न भी पूछा जा रहा है और निगेटिव भी है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में क्या है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है। और मैंने कई बार बताया है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है हिंदी में तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश होती है वाई हम सबसे पहले लिख दिया, वाई हमने सबसे पहले लिख दिया। और इसके बाद क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है तो इंट्रो नेगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया। जैसे इंट्रो नेगेटिव में सबसे पहले डिड, तो वाई के बाद डिड लिखा। फिर सब्जेक्ट वे है तो हमने दे लिख दिया, सब्जेक्ट फिर नॉट लगाया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गए का होता है गो टू लखनऊ, ये हो गया। फिर कंप्लीट हो गया इस तरीके से। फिर है उसने या उन्होंने कपड़ा तब धुला, तो यहाँ भी देखिए इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, कहीं भी निगेटिव नहीं है, तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव लगेगा। लेकिन हिंदी में क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं।
तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, तो व्हेन हमने सबसे पहले लिखा। बाकी इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट में ही है क्योंकि उसने उन्होंने ही होता है ही। अब क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो धुला धुलना का होता है वॉश, वॉश द क्लॉथ्स। और इस तरीके से मैंने सारे एग्जाम्पल्स इसके ट्रांसलेट किए हैं आपके सामने। अब आप अपनी बुक उठाइए, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। जो नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके एक्सरसाइज की आप वीडियो चाहेंगे, कमेंट करेंगे तो हम एक अलग सी जो सिर्फ एक्सरसाइज बेस्ड वीडियो होगी तो मैं डाल दूंगा इस टेंस पे या किसी भी टेंस पे जिस पे आप कहेंगे। तो जैसा कि आप बताएंगे वैसा ही होगा। इसके अलावा आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जिनको आप जानना चाहते हैं कि वो भी टेंस के बारे में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।